सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 14 पर। देखिए, जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग लेक्चर 13 में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। हम लोग लेक्चर 13 में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। तो लेक्चर 13 में हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे। लेक्चर 13 में हम लोग स्टडी कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, अब उसी सिलसिले को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उसी सिलसिले को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शायद हम लोग कल जो है क्वेश्चन बना लिए थे, 10 या 11 क्वेश्चन बना लिए थे। तो हम लोग जो है 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए थे। 9 क्वेश्चन तक का अप्रोच हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि उससे आगे का क्वेश्चन सब हम लोग कैसे बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट को एक बात आप लोगों को बोल दे रहे हैं कि जो इधर उधर घूम रहे हैं, जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करिए। इधर उधर जितने भी बच्चे घूम रहे हैं, क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। दूसरी बात कि आप लोगों को 2-3 दिन से एक बात बोल रहा हूं कि ये स्टाफ वाला जो नंबर है 7301883518 पर कॉल करके एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस क्या है उसको समझ लीजिएगा। ये आप नहीं कराए तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये पढ़ाई ऐप पर चला जाएगा और आपका यदि नहीं रहा प्रोसेस कंप्लीट तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, वो आपका काम है। YouTube पर जो है ये सब आप लोगों का बंद हो जाएगा, ये सब आपको मिलने वाला नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बनाने वाले हैं। क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ a is equal to 1 plus I by root 2, a is equal to 1 plus I by root 2, तो बोलता है then find the value of a to the power 6 plus a to the power 4 plus a square plus 1। आइए जरा इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करें। लिखता है कि a का वैल्यू 1 plus I by root 2 हो, then find the value of a to the power 6 plus a to the power 4 plus a square plus 1। अब a का वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते? अब सुनिए, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को बनाने के आपको 2 टेक्नोलॉजी हो सकता है। जो ना समझ होगा, जो अच्छे जगह नहीं पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे टीचर से नहीं पढ़ाई करते हैं, और ये इधर उधर आप लोगों को दिमाग लगाइएगा तो क्या पढ़ लेगा, सीधा डायरेक्ट ए के जगह इतना फिट करेगा। अब बताइए 6 पावर तोड़ेंगे, 4 पावर तोड़ेंगे तो काफी आपको परेशानी बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कितना इजी तरीके से आप बना पाएंगे। टेक्निक लगा दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू मत डालिए। ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसमें से आई वाले टर्म को खत्म कर दीजिए। क्या करना है? आई वाले टर्म को खत्म कर दीजिए और देख लीजिए कि कितना इजी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप नजरें जमाए रखिएगा कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है। हेयर a is equal to 1 plus I by root 2। क्लियर है? अच्छा ठीक है, इसको क्रॉस वाइज गुना किए, रूट 2 into a इक्वल टू 1 plus I।
अब देखिए दो दो चीज का लफड़ा चल रहा है, रूट भी है आई भी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग जब करेंगे रूट 2 इंटू ए का होल स्क्वायर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिएगा, 2a स्क्वायर 1 प्लस 2i आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2i। क्लियर है? देखिए कितना इजी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू i। यहां से भी आप बना पाएंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि आप i को भी खत्म ही कर लीजिए। तो i को खत्म करने के लिए अब आप लोगों को क्या करना होगा, फिर से एक बार स्क्वायर कर दीजिए। तो जब फिर से आप स्क्वायर कीजिएगा, जब एक बार फिर स्क्वायरिंग आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सो बात हमको बताइए। जब फिर से आप इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो आप लोगों को मिल सकता है a टू द पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। मतलब, और जो कमजोर बच्चे हैं देखिए ऐसे लिख लीजिए एक स्टेप बढ़ाकर, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ आई। तो क्या हो जाएगा, a4i स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब है a4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए और ये इसका इक्वेशन आप क्या कीजिए 1 कर लीजिए, ठीक है। और इसको आप लोग जहां से आपको हेल्प मिल जाए, इसको 2 इसको 3 आ गया आपको। अब आप लोग हमको बताइए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है किसका वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको वैल्यू चाहिए a6 प्लस a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 का। अच्छा एक बात यहाँ पर बताइएगा, जिसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है a टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। तो सब का वैल्यू तो आपके पास है ही, सब का वैल्यू है, बस फटाफट चिपकाते जाइए। तो एक बात हमको बताइए, a6 को हम a के पावर 4 इंटू ए स्क्वायर लिख पाएंगे, फिर a के पावर 4 के जगह माइनस 1 लिख पाएंगे, और फिर a स्क्वायर के जगह पर i लिख पाएंगे, बोलिए लिख पाएंगे, और फिर यहाँ का प्लस 1, ठीक। अब फिर a4 के जगह माइनस 1, a स्क्वायर के जगह i, फिर हो गया माइनस 1 प्लस i प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस i प्लस i कैंसिल, आंसर 0। देखिए कितना इजी, कुछ नहीं किए हैं, a स्क्वायर के जगह पर i रख दिया हमने, a के पावर 4 के जगह माइनस 1 रख दिया। तो इस तरह से आप देख लीजिए, बिना हम कुछ किए हुए इसका आंसर ले आए हैं। और यदि आप डायरेक्ट वैल्यू डाल देते तो 6 पावर तोड़ना पड़ता, 4 पावर तोड़ना पड़ता, काफी आप परेशान हो जाते। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निक लगा करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिखता है इफ x इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 2 माइनस 1, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा सवाल को समझिएगा। सवाल को समझना बहुत जरूरी है
और अब आप देख लीजिए कितना आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे, सीखेंगे ना। देखिए नहीं आता है तो सीखेंगे तभी तो होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको देता है तो आपको पहले टेक्निक, बहुत स्टूडेंट जो है क्वेश्चन बनाने पर जोर देते हैं ना। देखिए आप क्वेश्चन के टेक्नोलॉजी को देखिए, तो क्वेश्चन की टेक्नोलॉजी क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि दे देगा तो आप दो काम कीजिएगा, वहां से आप रूट भी हटाइएगा और आई वाला टर्म भी आपको हटाना होगा, रूट भी हटाना होगा और आई वाला टर्म भी आपको हटाना होगा। याद रहेगा कि नहीं, रूट भी हटाना होगा और आई वाला टर्म भी हटाना होगा, बस ऐसे बन जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, नजरें जमाए रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो हम लोगों के पास क्या है, वी हैव, क्वेश्चन है x इज इक्वल टू रूट अंडर -2 - 1। अच्छा एक बात और बताइए, x इज इक्वल टू रूट के भीतर का माइनस हटा करके अब बाहर से आई लगाते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, और ये जो आप लोगों को -1 दिख रहा है उसको इधर खींच ले तो क्या बन जाएगा, बोलिए +1 बन जाएगा। अच्छा अब दिमाग लगाइए कि इस रूट को हम कैसे हटा सकते हैं। आप हमको जरा बताइएगा इस रूट को हम कैसे हटा पाएंगे, जरा बताने का कष्ट करेंगे आप लोग कि हम कैसे इस रूट को हटा पाएंगे। और देखिए इस बार तो बड़ी खुशी की बात है कि एक बार में ही रूट भी हट जाएगा और आई भी हट जाएगा। फिर वही कहानी, स्क्वायर कीजिए, करिए स्क्वायर, घबराने की कोई बात नहीं है। स्क्वायरिंग चलिए अब स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ x + 1 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2i। ठीक है, थोड़ा सा और आगे खींचता हूं तो हो जाएगा x² + 2x + 1 √2 का स्क्वायर 2 × i²। अब देखिए x² + 2x + 1 2 × i² - 1 x² + 2x + 1 इक्वल टू -2 और x² + 2x + 1 + 2। इसका मतलब क्लियर है, x² + 2x + 3 x² + 2x + 3 = 0। अब देखिए अब स्टूडेंट क्या कहेगा, सुनिए। सब बच्चे केवल क्वेश्चन बनाने में हुलबुल करते रहते हैं, धरपड़ मत कीजिए। अब एक बात हमको बताइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसका वैल्यू दे रखा है x² + 2x + 3 का वैल्यू। उस क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाए हैं उसमें डायरेक्ट a² का वैल्यू मिल गया था, a4 का वैल्यू मिल गया था, इसीलिए उसमें आप झट से काम चला लिए हैं। लेकिन इस बार जो है हम लोगों का मामला कुछ अलग आ रहा है, x² + 2x + 3 का वैल्यू निकला है। अब बहुत स्टूडेंट का लगा सर हमको इससे क्या फायदा होगा ना फायदा, आप वेट करिए, ध्यान दीजिए। अब ये 0 जितना आया है इतना, चूंकि आई अब हटा लिए, रूट हटा लिए, तो जो आएगा अब इतना से उसको डिवाइड कीजिए। याद कीजिए आप लोग 10th क्लास में भाग देना सीखे होंगे, सब लोग सीखे हैं 10th क्लास में भाग देना। किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हम नहीं पढ़ाए होंगे, ये 10th वाले टीचर आपको पढ़ाए होंगे। किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हम नहीं पढ़ाए होंगे, आपको 10th वाले टीचर पढ़ाए होंगे। तो चलिए, लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग तो पूरा मेहनती स्टूडेंट है, मेहनत करते ही हैं और 10th तक तो आप लोग काफी मेहनत करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम लोगों को कुछ रफ करना होगा। रफ इसमें नहीं करना है, अब आपको रफ करना होगा।
तो रफ कैसे करेंगे, उसको अब हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड। देखिए अब रफ में x4 प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 9 और नीचे है x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए इसको आपको तोड़ना है, अब इसको भाग देना है। इसका टेक्निक याद रखिए, बहुत इजी निकल जाएगा। अब इसको रफ में जो है, क्योंकि हम तो टीचर हैं तो हमको तो टोटल बातें समझाना पड़ता है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको रफ करके पहले डिवाइड कर लीजिए, और जब आप घर पर होते हैं तो अलग से किसी दूसरे पेज पर रफ करके डायरेक्ट इसको आपको डालना पड़ेगा। तो जिसका निकालना है उसमें, चूंकि ये 4 पावर का इक्वेशन है और ये 2 पावर का है, तो 4 पावर में हम 2 पावर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2 पावर में 4 पावर से डिवाइड करते हैं। आपको 10th वाले सर पढ़ाए होंगे कि जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसका जो डिग्री होगा, उसका जो घात होगा, जिससे डिवाइड करते हैं उससे या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसको थोड़ा सा करें, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ तो चलिए देखिए, अब आपको 10th वाले सर की तरह डिवाइड करना सिखाते हैं हम। x4 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 9, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, कीजिए, अब घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर जो है x² कर दिए तो x4 हो गया प्लस 2x³ प्लस 3x²। सभी बच्चों को डिवाइड करने आता होगा, फिर भी हम करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट टर्म को काटना रहता है, तो x² है, हमको लाना है x4, तो x² से x4 लाने के लिए हमको कितना लेना पड़ेगा, x²। चलिए माइनस करते हैं, क्या हो गया 2x³ और यहाँ का प्लस 3x²। नेक्स्ट टर्म को हम नोट कर लेते हैं 4x प्लस 9। क्लियर है। अब वहां पर आप क्या कीजिए, अब फिर उसी तरह सब जगह वही रूल है। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, फिर यहाँ x² है, 2x³ लाना है, तो यहाँ पर प्लस 2x करेंगे तो हो जाएगा 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x, माइनस 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 कैंसिल कर गया, माइनस x² माइनस 2x प्लस 9। अच्छा एक बात और यहाँ पर हम लोगों का सोचने समझने वाला बात है। अब हमको बताइए वहां अब हम लोगों को कितना लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा हम लोगों को -1। तो -1 लेने से -x² माइनस 2x माइनस 3। क्लियर है। अच्छा अब जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे। तो इधर हम लोग इसको यदि कैलकुलेशन करें तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 12 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, सब लोग चैट बॉक्स अपना ओपन कीजिए और सब लोग रिप्लाई कीजिए कि हमने जो आपके 10th वाले टीचर की तरह डिवाइड किया है उसके हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया, या कोई दिक्कत है तो मैं फिर दोबारा भी समझा दूंगा। बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट टर्म तो जो है ना कटना रहता है, तो x² है तो हमको x4 पुराने के लिए x² चाहिए, दे दिया। फिर नेक्स्ट टर्म में जो है 2x³ लाना है और हमारे पास x² था तो 2x लेंगे तो आ जाएगा इस तरह से।
अच्छा याद कीजिए सब लोग, जो लोग इंग्लिश मीडियम से 10th क्लास पढ़े हैं उन लोगों को पता होगा डिवाइडेंड बराबर होता है। देखिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्यूशिएंट, डिवाइजर इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम मैथ पढ़ के आए हैं उनको पढ़ाया गया होगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। सुनिए, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई, चूंकि अब आप लोगों को हम इंग्लिश मीडियम मैथ सिखा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब देखिए डिवाइडेंड कौन है, तो डिवाइडेंड वो है जिसमें हम भाग दिए हैं। तो कौन है भाई, x4 प्लस 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, कितना से डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड कर रहा हूं x² प्लस 2x प्लस 3 डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना आया है, मतलब भागफल x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब प्लस में रिमाइंडर कितना लाए आप लोग, 12। अब देखिए कितना ये आपको फायदा कर रहा है, यहाँ तक सुन लीजिए आप लोग, ये जो काम है ना यहाँ तक आपको रफ हुआ, ये रफ हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप उसको रफ कर लीजिए, यहाँ तक उसको रफ समझिए। ठीक है, अब ये जो हम लोगों को अलग से रफ में करना है। अब आप लोग बताइए, मेरी बातों को छोड़ दीजिए, x² प्लस 2x अब प्लस 3 का वैल्यू कितना है बताइए, x² प्लस 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0। तो वहां पर हम रखते हैं, तब बताइए आंसर कितना हो जाएगा आपका, तो 0, इसके जगह पर 0 हो गया, इनटू में x² प्लस 2x माइनस 1। क्लियर है, और यहाँ इनटू में हो गया प्लस 12। अब एक बात बताइए, 0 में इतना से मल्टीप्लाई किए तो खत्म हो गया, आंसर कितना आया जरा बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को आ चुका है 12। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा, बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी थोड़ा सा हमको मदद कीजिए, थोड़ा सा हमको मदद कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिएगा तो क्या दिख रहा होगा, 2 टारगेट आपको रखना है। जो x वाला वैल्यू दिया रहेगा उसमें से रूट और आई को खत्म कर देना। क्या करना है, रूट और आई को आपको खत्म करना है। जो आएगा डायरेक्ट आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में डायरेक्ट a² आ गया था, डायरेक्ट a4 आ गया था, तो डायरेक्ट काम चला लिए थे। और यदि डायरेक्ट नहीं आकर के इस टाइप का आएगा, इस टाइप का, तो जो क्वेश्चन हमको निकालना है उसमें 10th वाले टीचर के अनुसार जो हम लाए रहेंगे उतना से पहले डिवाइड कर लेंगे, रफ कर लेंगे, और रफ करने के बाद एक फार्मूला लगाएंगे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, और आगे जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले थे, यहाँ हमने किस इक्वेशन का यूज किया था, तो हमने यहाँ पर यूज किया था 1 का यूज किया था। ठीक है, तो 1 से हमने यहाँ पर डाल दिया। चलिए अब हम थोड़ा सा और मामला को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मामला को। चलिए अब इसका हमने 2 क्वेश्चन बनाया है और 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग इसको आसानी से बना पाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमने कर दिया
और अब आप लोगों को देखिए एक बात और आपको बताते हैं, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर ये कितना लंबा चैप्टर है, बाबू तुम सिलेबस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? ध्यान ये दो कि समझ में कितना आ रहा है, इस पर ध्यान दो। समझ में पूरा आ रहा है, कहीं कोई परेशानी हो रहा है तो ये बताइए। दूसरी चीज है कि जो सिलेबस पढ़ाना है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, और हम जो आप लोगों को इसलिए जाने जाते हैं हम कि सिलेबस हम छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरे टीचर क्या सोचते हैं, छोड़ छोड़ के पढ़ाता है तो पढ़ाने दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए लेक्चर एवेलेबल है, आप YouTube पर चेक कर लीजिए। YouTube पर पहले आप पूरे YouTube उतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस तरह से सिस्टम से आपको पहले लेक्चर मिलेगा। आप पूरे YouTube को खंगाल लीजिए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है YouTube। और जो भी आपको टीचर, आपको सीतामढ़ी की भी बात करता हूँ, तो आप अदर टीचर से भी आप कंपेयर करिए कि वो जल्दी जल्दी खत्म कर रहा है तो क्यों खत्म कर रहा है, और दोनों के लेक्चर में क्या अंतर है खुद समझ जाइएगा। बच्चे आप थोड़ी है छोड़ छोड़ के पढ़ाएंगे तो ना जल्दी जल्दी खत्म होगा। अच्छा आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ना आपको हिंट देंगे और ना हम इसको बनाने वाले हैं, होमवर्क देंगे। और किस किस स्टूडेंट से नहीं बनेगा वो हमको कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर नहीं सॉल्व हुआ, तो अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में उसको हम सॉल्व कर देंगे। लिखता है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 minus 12x square minus 12x cube plus 70x square plus 70x square minus 240 into x plus 225। अब देखिए, अब आप लोगों को यदि मैं अभी क्वेश्चन जो बना रहा था वो आप समझे होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 0% का भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आप बड़े इजी तरीके से इसको बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन में हमारे तरफ से हेल्प रहेगा 0%, हमारे तरफ से आपको हेल्प रहेगा 0%, और आप इसको सॉल्व करोगे अपने दिमाग के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करूंगा। फिर लिखता है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, फाइंड, कॉमा देकर लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x to the power 4 minus 4x cube प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 39। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है सेम क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन हमने दिया है, हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है कि आप लोग इसको घर पर प्रैक्टिस कर सकें। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं सभी स्टूडेंट को, अदर प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे होइएगा तो वो बोर्ड में भी 40% ही पढ़ाएगा, बोर्ड के लिए भी, और 60% छोड़ देगा। और अब हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बोर्ड तो पूरा पढ़ाई होगा ही, और ये IIT JEE एंट्रेंस एग्जाम तक जाता है। IIT JEE हो गया, बिहार इंजीनियरिंग हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, NDA हो गया, BHU हो गया, IISER हो गया, ICAR हो गया, ये तमाम जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, साइंटिस्ट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो सभी के लिए आपको यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अलग से आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस रखिए, बस पढ़ते रहिए, घबराने की कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि x का जो वैल्यू हम लोगों के पास आ रहा है वो हम लोगों को दिए हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट से बना लीजिए। चलिए 13 हो गया, अब क्वेश्चन 14 की चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, लिखता है इवैल्यूएट, देखिए ध्यान दीजिएगा,
evaluate sigma I is equal to n is equal to 1 to 13 I to the power n plus I to the power n plus 1। अब देखिए बहुत स्टूडेंट जो है इसको देख करके चकमा खा जाता है। देखिए और वहां पर आपको लिख देगा where, जहां पर आपको क्वेश्चन में लिखेगा where n belongs to n। अब चूंकि अभी आप लोग नए बच्चे हैं उतना पता नहीं है, इसका मतलब है यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। यहाँ n जो आप लोग देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। अब आप हमको बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत विद्यार्थी जो है ना कहेगा कि सर अब धीरे धीरे मजा आ रहा है सर, तो लेवल जब उठेगा ना बाबू तो अपने मजा आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब हो जाएगा। यहाँ लिखता है कि n यहाँ क्या है, तो n यहाँ एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, अच्छी बात है, n नेचुरल नंबर है। तो आप हमको बताइए, क्वेश्चन समझिएगा, ये 10th क्लास में पढ़े होंगे, किसका सिंबल है, तो सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस। सिग्मा का मतलब होता है प्लस, ठीक। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, n का वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, 13 तक जाना है। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, और n का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट करना है और जाना कहां तक है, तो 13 तक जाना है। जाना कहां तक है, तो जाना है आपको 13 तक। अब आप हमको बताइए क्वेश्चन के मुताबिक n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 13 तक जाना है और सिग्मा का मतलब होता है प्लस। तो आइए देखिए, तो जो चालाक स्टूडेंट होगा ना, जो चालाक होगा क्या बोलेगा कि सर जी अब रहने दीजिए, हम तुरंत अपने बना लेंगे, टेंशन आप नहीं लीजिए, खुद बना देगा। चलिए दिखाता हूं कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं, सॉल्यूशन करें क्वेश्चन का। क्वेश्चन है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 13। अब सब लोग लिखना बंद कर दीजिए, जो भी लोग नोट कर रहे हैं बंद कीजिए लिखना, इधर ध्यान दीजिएगा। I to the power n प्लस I to the power n प्लस 1, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब आप कुछ मत कीजिए, n के जगह पहले 1 डालिए, ठीक। आप बारी बारी से काम कीजिएगा, घबरा जाइएगा तो काम खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सिग्मा के बदले तो प्लस लगाएंगे, n के जगह पहले 1 डालते हैं, तो i प्लस आई स्क्वायर, बोलिए हो जाएगा। n के जगह जब 1 डाले तो i के पावर 1 सीधे i हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा n के जगह 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सिग्मा के बदले प्लस, अब 1 के बाद कौन नेचुरल नंबर आएगा, 2 आएगा। अब 2 डालेंगे तो 2 डालने से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। समझ पा रहे हैं, 2 डाल दिए, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, देखिए ध्यान से, प्लस। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो 3 जब डालेंगे तो i3 प्लस i4, बोलिए हो जाएगा, i3 प्लस i4 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और यही कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा, सबसे लास्ट कौन डालना है, तो सबसे लास्ट डालना है 13। तो बोलिए वैल्यू कितना हो जाएगा, तो i के पावर 13 प्लस i टू द पावर 14। अब बहुत विद्यार्थी इसमें ऐसा बैठा हुआ है जो इस क्वेश्चन देख के उसको टेंशन आ रहा है, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब हमको क्या करना होगा, सबका जो वैल्यू हम जानते हैं, फटाफट कैलकुलेशन उसको करते जाइए, फटाफट कैलकुलेशन करते जाइए। अब जो होगा उसको हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग जरा क्वेश्चन पर, क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आई तो ठीक है। अब देखिए सबका क्या कीजिए, सबका
तो वैल्यू चिपकाते चलिए सबका वैल्यू। अब विद्यार्थी का अगर सर 13 को लिखना होगा तो लिखना नहीं होगा। अब उसी में जो है सीक्वेंस सीरीज आप पढ़ गए रहते तो जल्दी निकल जाता। अब इसी में सीक्वेंस सीरीज हम यदि जीपी का पढ़ गए रहते तो ऐसे चुटकी बजा के निकल जाएगा। लेकिन चलिए अभी थोड़ी ना पढ़े हैं, तो बढ़ते हैं। आई तो ठीक है, आई स्क्वायर का -1 ये टर्म टूट गया। आगे बढ़िए, आई स्क्वायर -1 और आई क्यू का हो गया -i। सब तोड़ते चलिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़िए, फिर आई क्यू का देख रहे हैं कितना हो जाएगा -i और i4 का 1। देखिए अब चूंकि आप लोग नए बच्चे हैं इसीलिए इसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ा रहे हैं, तो बन तो जाएगा जल्दी भी, बन तो जाएगा ये जल्दी भी, लेकिन आप लोग नए स्टूडेंट हैं इसीलिए आप लोगों को ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खपत करवा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगला टर्म कौन आएगा? i4 i5 का आएगा, तो i4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और i5 का वैल्यू हो जाएगा +i। 5 तक हो गया मामला। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। 5 तक का मामला हम लोग कर दिए हैं। फिर देखिए अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो i6 होगा। i6 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और i की पावर 7 का कितना हो जाएगा -i। चलिए 6 हो गया। 7 में चलिए i की पावर 7 का हो गया -i और i की पावर 8 का कितना हो जाएगा +1। देखिए इसमें बचना बहुत कम चीज बचेगा, खत्म हो जाएगा सब। लेकिन आप लोग नए लोग हैं तो समझाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। ये कहां तक आ गए थे? ये था 7 तक आ गए थे। अगला 8, तो i के पावर 8 का हो जाएगा 1 और i के पावर 9 का हो जाएगा i। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस, फिर यहाँ क्या डाले थे? यहाँ 7 डाले थे, यहाँ 8 डाले थे 9, तो i के पावर 9 का हो गया +i और i के पावर 10 का वैल्यू हो जाएगा -1। क्लियर है? अच्छा ठीक है, ये क्या डाले थे? ये देखिए 9 हो गया, ये 7 है, 8 है, 9 है। अब पहुंचिए गए, हम लोग नजदीक पहुंचने वाले हैं। 7 8 9, अगला 10 डालिए, तो i के पावर 10 का कितना हो गया -1 और i के पावर 11 का कितना हो जाएगा -i। ठीक, आगे बढ़िए, 10 डाल दिए हैं, 7 8 9 10। आगे बढ़िए, 11 जब डालेंगे तो i के पावर 11 का कितना हो जाएगा -i और i के पावर 12 का कितना हो जाएगा तो +1। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर हमने कितना डाल दिया 11। अब 12 यदि डालते हैं हम तो i के पावर 12 का हो गया +1 और i के पावर 13 का हो जाएगा +i। फिर अब जब 13 डालेंगे, 12 का हो गया 13, तो i के पावर 13 का हो जाएगा +i और i की पावर 14 का हो जाएगा -1। अब सुनिए, हम नहीं बोल रहे थे, ये क्वेश्चन बोल रहा था कि n का जो पावर है वो आपको खींचकर कहां तक जाना होगा। तो n का पावर हमको खींचकर जाना था, किधर तक? हमको यहाँ पर जाना था 13 तक जाना था, तो हमने 13 तक, देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, तो हम लोगों का टर्म अब इसका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी तो 12 ही हुआ है। i का पावर हम लोग 12 डाल लेते हैं। हाँ, अब i का पावर 13 डाल लेंगे हम लोग। i का पावर 1 डाले थे, 2 3 4 5। सारा गड़बड़ हो गया क्या? तो देखिए इसमें
1 2 3 4 तो ठीक है। अब 5 वाला टर्म हम लोगों का छूट गया था, तो इसी जगह हम लोग 5 वाला टर्म लिख लेते हैं। आई का पावर 5 का क्या हो जाएगा, आई के पावर 5 का सीधे आई हो जाएगा, और आई के पावर 6 का हो गया -1। ठीक है, अब आप लोग इसमें देख लीजिए कि क्या आपको बच रहा है, क्या आपको बच रहा है, क्या आपका खत्म हो गया। ये तमाम बातों को हम लोग यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं। अब देखिए, अब इसी जगह यदि आप नए स्टूडेंट नहीं होते 11th क्लास में, चूंकि नए नए आप लोग आए हैं, और यदि आप नए स्टूडेंट नहीं होते, थोड़ा सा एपी जीपी पढ़ गए रहते आप, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत सस्ता बना सकते थे, बहुत सस्ता। लेकिन चूंकि अभी आप लोग तो उतना पढ़े नहीं है, नए स्टूडेंट हैं, तो हम कुछ नहीं किए, बस सिंपल टेक्निक लगाए हैं। n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, 13 तक जाना है। तो डालिए, n के जगह पहले 1 डाल लिए, फिर 2 डाल लिए, फिर 3 डाल लिए, फिर 4 डाल लिए, इसी तरह से कहां तक जाना है, 13 तक। अब देखिए, इतने तक का मेहनत था। अब इसको क्या करिए, फटाफट फटाफट काटते चले जाइए। देखिए, तो प्लस आई से माइनस आई, ठीक है, -1 से +1, और फिर यहाँ पर +1 से -1, माइनस आई से प्लस आई। देखिए अपने सब कट जाएगा, आपको चिंता की कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। फिर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर हम लोगों को क्या बच रहा है, प्लस आई से यहाँ कट गया आपका -i, फिर यहाँ से -1 से माइनस आई से प्लस आई, और फिर यहाँ पर +1 से -1, और फिर उसी तरह से हम लोग देख लेंगे -1 से +1, और फिर और भी +1 से -1। देखिए जहाँ कुछ के सब कट वाला है तो काट दीजिए। अब हम लोगों को बच गया -i से +i, फिर -i से +i, और देखिए तो और कोई बचा क्या, और देखिए तो और कोई बच गया क्या, चेक कर लीजिए सब लोग, और कुछ बच रहा है क्या, हम लोगों को इसमें क्या बच रहा है देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों को इसमें बचा क्या। कुछ बच रहा है हम लोगों के पास, इधर खोज लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों को एक चीज बोल देते हैं कि हो सकता है कि हमको थोड़ा सा गिनती में गड़बड़ा गया हो, तो आप लोग गिनती कर लीजिएगा। थोड़ा ये भच वाला क्वेश्चन है, तो इसको गिनती आप लोग अपने से भी कर लीजिएगा। आई, तो ये हो गया i-1। हम लोगों को कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, देखना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास क्या बचा, एक यहाँ बच गया -1, एक यहाँ का बच गया +i, और कुछ बचा, हाँ एक यहाँ से हम लोगों को कट गया है -1 से +1, और कुछ और हम लोगों को कुछ बचा क्या, सब तो काट लिए। हम लोगों को बच रहा है, एक बच गया यहाँ पर -1, ठीक है, हमने काटा है +i से -i, -1 से +1, इस तरह से काटते गए। तो हम लोगों का जो आंसर आ रहा है, इधर बच गया केवल कितना, -1, ठीक, और फिर हम लोगों को उधर कुछ नहीं बचा, और फिर यहाँ पर एक +i है और एक वहां का +i, तो ये हो गया -1 + 2i, -1 + 2i। अब देखिए एक i हम लोगों को दिख नहीं रहा है, एक i कहीं पर कटेगा, छूट गया हम लोगों को किधरो। अच्छा हम चेक करते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। i के पावर 1 का i हो गया i² का -1, फिर i² का -1, i क्यू का -i। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अब 3 डालेंगे तो हो जाएगा i क्यू का -i, i के पावर 4 का हो गया 1,
फिर यदि हम 4 डालेंगे तो i4 का 1 और फिर 4 डालेंगे तो 5 i5 का हो जाएगा प्लस i। फिर यहाँ पर हम 5 डालेंगे तो i5 का i और i6 का -1। फिर यहाँ पर जब 6 डालेंगे तो i6 का हो गया -1, i7 का हो गया -i। फिर यदि 7 डालेंगे तो 7 डालेंगे तो i के पावर 7 का हो जाएगा -i के पावर 8 का हो जाएगा +1। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, यहाँ पर 7 डाल दिए तो 8, i के पावर 8 का हो गया 1, i के पावर 9 का हो जाएगा, ये भी ठीक है। 9 डालेंगे तो i के पावर 9, i के पावर 9 का हो गया i के पावर 10 का -1। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, i के पावर 10, i के पावर 10 का हो गया -1 और i के पावर 11 का हो गया, i के पावर 11 का हो गया -i। अब जब 11 रखेंगे तो i के पावर 11 का हो गया -i और फिर i के पावर 12 का हो गया +1। फिर i के पावर 12 का हो गया +1 और i के पावर 13, i के पावर 13 का +i, i के पावर 13 का हो गया +i और i के पावर 14 का हो जाएगा -1। हाँ, हम लोग का तो सही है। अब देखिए हम लोग इधर कहीं काटकुट में गड़बड़ किया है, चेक कीजिए आप लोग इसको। तो देखना पड़ेगा +i से हमने -i को काट दिया। फिर यहाँ हाँ, तो आप इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये गटमट था, इसको आप लोग अपना +i -i करके अपना काट दीजिए। तो आप लोगों को इसमें आंसर आ रहा है -1 +i। अब सुनिए, अब कुछ नए बच्चे हैं, तब विद्यार्थी कुछ होगा, सुन लो। जो विद्यार्थी कमजोर है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, i के पावर 5 का अलग से रफ में निकाल लीजिएगा, i के पावर 6 का निकाल लीजिएगा, i के पावर 7 का निकाल लीजिएगा। उसी तरह से i के पावर 8 का निकाल लीजिएगा, i के पावर 9 का निकाल लीजिएगा, i के पावर 10 का निकाल लीजिएगा, i के पावर 11 का निकाल लीजिएगा। उसी तरह से i के पावर 12 का निकाल लीजिएगा, i के पावर 13 का भी निकाल सकते हैं, i के पावर 13 का निकाल लीजिए और i के पावर 14 का भी निकालिए। ये किस स्टूडेंट के लिए बोला हूँ? वैसे स्टूडेंट के लिए बोला हूँ जिसका दिमाग उतना फास्ट काम नहीं करता है। जिस बच्चे का दिमाग फास्ट काम करेगा, सुन लीजिए एक बार फिर से, आपको n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करके कहाँ जाना है? 13 तक। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस। तो पहले n के जगह 1 डाले, तो 1 डाले तो हो जाएगा i के पावर 1 प्लस i के पावर 2। तो जे चालाक होगा अब इसको देखबो न करेगा, फटाफट लिख देगा। अगला देखिए ये 2 3 हो जाएगा, उससे अगला 3 4 हो जाएगा, उससे अगला 4 5, उससे अगला 5 6, उससे अगला इसी तरह से कहाँ तक जाएगा? 13 तक आप चलते चले जाइए। सबका कैलकुलेशन करके डाल दीजिए। तो चलिए आज का जो लेक्चर है हम इसको इसी जगह समाप्त करते हैं। दूसरी बात है कि इसमें प्रॉब्लम क्लास अभी जारी रहेगा और आप लोग जो बच्चे हैं, जो हम होमवर्क इसमें दिए हैं 12 और 13, सभी लोग इसको बनाइएगा। आपको समस्या क्या हुआ, बना या नहीं बना, या तो YouTube पर कमेंट कर सकते हैं या नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी बात, 2 से 3 दिन का समय आपके पास है। स्टाफ वाले नंबर पर कॉल करके एडमिशन से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड प्रोसेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी पढ़ाई ऐप पर जाने वाला है। तो फिर आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा तो उसके सारे जिम्मेदारी आप होंगे, हमको कुछ मत करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।